नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक बिंदास लड़की लेकर। ये कहानी मैंने 1 जून 2010 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी एक बिंदास लड़की। प्रोफेसर काला को कॉलेज में पढ़ाते 25 वर्ष होने को आए। अनेक विद्यार्थी उनकी आंखों के आगे से निकल गए। जीनियस, मीडियोकर, ढोंपू, सभी प्रकार के। अधिकांश को वे भूल भी गई, लेकिन कुछ नाम जो उनके जहन में आज भी उभरते हैं, उनमें किशमिश का नाम सबसे ऊपर है। किशमिश को कॉलेज छोड़े भी 22 वर्ष से ज़्यादा हुए, लेकिन आज भी अपने परम एकांतिक क्षणों में प्रोफेसर काला उससे मूक वार्ता करते हैं। कॉलेज छोड़ने के बाद वह उनसे कभी मिली भी नहीं, लेकिन अब भी उसकी यादें सवेरे की ताजा कलियों की तरह उन्हें भाव विभोर कर देती हैं। क्या प्रोफेसर काला उसे चाहते थे? वह जब एमए राजनीति शास्त्र प्रथम वर्ष में आई, तब प्रोफेसर काला 26 वर्ष के स्मार्ट युवक थे। नए नए लेक्चरर बने थे। उनके साथी तब उन्हें प्रोस्पेक्टिव बैचलर अर्थात असीम संभावनाओं से भरा कुंवारा कहते थे। लंबा कद, ऊंचे कंधे एवं बातचीत करने के अंदाज से वे यौवन में ही गंभीर नजर आते। हल्की ललाई भरी बड़ी बड़ी आंखें उनके रूप दर्प में चार चांद लगाती। इन्हीं आंखों को देखकर एक बार किशमिश ने उन्हें कहा था, सर, आप बुरा न माने, पर आप हैं स्मार्ट। कोई भी लड़की आपकी सुंदर आंखों एवं चिकने चेहरे पर फिसल सकती है। प्रोफेसर काला तब सक पकाए। ऐसा सुनना उन्हें भला भी लगा, लेकिन चेहरे पर अनुशासन का कृत्रिम मुखौटा पहनकर बोले, बदतमीज, तुम्हें पता भी है अपने टीचर से कैसे बात करते हैं? किशमिश तब बिंदास हंसी बिखेरते हुए यह कहकर चली गई, यू आर राइट सर, बदतमीज तो मैं हूं। ऐसा कहते वक्त उसकी सुंदर दंत पंक्ति मोतियों से चमक रही थी। प्रोफेसर काला ने उस दिन घर जाकर 10 बार अपना चेहरा आईने में देखा था। किशमिश का असली नाम रीटा था। तब वो मात्र 21 वर्ष की युवती थी। किशमिश तो उसका उपनाम था, जो उसकी बिंदास तबीयत के चलते कुछ मंचलों ने रख दिया था। इस कॉलेज में आने के पहले उसने ग्रेजुएशन लखनऊ से किया था। शायद अपने पिता के स्थानांतरण के चलते वह भी इंदौर शहर आ गई थी। उसके पिता स्थानीय आयकर विभाग में वरिष्ठ अधिकारी थे। 80 के दशक का यह वह जमाना था जब 50 की क्लास में बामुश्किल 4-5 लड़कियां होती थी। उसी अल्पसंख्या के चलते कन्याओं के भाव आसमान छूते थे, भले उनका रूप रंग कैसा भी हो। हाँ, किशमिश की बात अलग थी। वह रूप, चातुर्य एवं प्रतिभा की त्रिवेणी थी। गोरा रंग, तीखे नक्श, हल्की नीली आंखों पर खूबसूरत सुरमई पलकें उसे एक अलग पहचान देती। उसकी लंबी चोटी नितंबों को छूती थी। ऊंचा कद एवं बातचीत करने के मुंहफट अंदाज से वह बरबस सबका मन मोह लेती। सवेरे की सूर्य रश्मियों की तरह उसके पोर पोर से स्वातंत्र की प्रभा फूटती थी। पुरुषों से बात करने में ही नहीं, उन्हें छूने, उनसे हाथ मिलाने एवं मन चले तो अंक में भर लेने तक से वह संकोच नहीं करती थी। उसकी क्लास में रमेश नाम का एक प्रतिभावान लड़का पढ़ता था। हर परीक्षा में वह अव्वल रहता, पर स्वभाव से बेहद शर्मीला था। एक बार उसके गाल पर सबके सामने चिकोटी काटकर रीटा ने कहा था, अरे, यूं शर्माओगे तो सुहागरात को बीबी का घूंघट कैसे उठाओगे? दोनों की रात शर्माने में ही बीत जाएगी। तब क्लास ठहाकों से गूंज उठी थी। उस दिन से ही कुछ लड़कों ने उसका नाम किशमिश रख दिया था।
जैसे किशमिश को मुंह में रखने से मन आह्लाद मिठास से भर जाता है। रीटा के दर्शन कर उसके सहपाठी ही नहीं, उसके शिक्षक तक मुग्ध हो जाते। खुदा जाने उसके मन की पवित्रता उसे उच्छृंखल बनाती थी अथवा उसके हृदय का साहस। पर कुल मिलाकर समुद्र मंथन के समय जैसे देव और दानव दोनों मोहिनी को देखकर मुग्ध थे, यही हाल पूरे कॉलेज का था। उसके क्लास में दो ऐसे लड़के भी पढ़ते थे जिनके आतंक से पूरी क्लास ही नहीं, पूरा कॉलेज कांपता था। क्लास से दूर सभी उन्हें गुंडे कहते, पर उनसे मिलते ही सभी यस बोस कहकर पूंछ हिलाते। दोनों नज़दीक के गांव से आए चचेरे भाई थे। अच्छे मुस्टंडे थे एवं भौंडे तरीके से पेश आना उनका स्वभाव था। इनमें से बड़े का नाम नाहर सिंह एवं छोटे का नाम रणवीर सिंह था। उनकी गुंडागिर्दी के चलते पूरे कॉलेज में उनका दबदबा था। उन्हें देखकर सभी दूर से किनारा कर लेते। कॉलेज प्रशासन तक उनसे सहमा रहता, न जाने वे कब किसकी फजीती कर दें। दोनों को कॉलेज में एक दो बार पिस्तौल हाथ में लिए भी देखा गया था। लोगों को डराने के लिए वे किसी भी प्रदर्शन से गुरेज नहीं करते थे। कॉलेज के एक प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार उन्हें चेतावनी दी तो दोनों उसके पीछे पड़ गए। कभी उसकी कार पंचर मिलती तो कभी कार के शीशे टूटे होते। कई बार तो महत्वपूर्ण फाइलें तक ऑफिस से गायब होती। यही फाइलें बाद में किसी क्लास के कोने में पड़ी मिलती। इसी के चलते बेचारे ने इनसे माफ़ी मांगकर तौबा की। क्लास में इन्हें देखकर लड़कियों की तो क्या, लड़कों तक की सांस फूल जाती। दोनों अक्सर लड़कियों पर भद्दी गालियां बरसाते। कईयों को अखरता भी, लेकिन भेड़ियों के मुंह में हाथ कौन डाले। सभी मन महसूस कर रह जाते। दोनों निर्दयी ही नहीं, निर्लज्ज भी थे। समय कब रुकता है? रथ चक्र की तरह काल चक्र भी निर्बाध निरंतर गतिमान है। किशमिश को कॉलेज आए अब 1.5 वर्ष होने को आया। दूसरे वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं भी 4 माह पश्चात होने वाली थी। इसी के चलते सभी पढ़ाई पूरा करने में लगे थे। इन्हीं दिनों एक बार प्रोफेसर काला की क्लास में वे जब बोर्ड पर लिख रहे थे, नाहर सिंह ने एक अजीब खुराफात की। उसने एक पुस्तक उठाकर उनके कंधे पर फेंकी। देखते ही देखते रणवीर ने भी एक पेपरवेट उनके सर पर दे मारा। सारी क्लास सकते में आ गई। प्रोफेसर काला के सर से खून बह रहा था। कुछ विद्यार्थी उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। उनके जाने पर दोनों मूंछों पर ऐसे ताव दे रहे थे जैसे किसी महान साहसिक कार्य को अंजाम दिया हो। अपने प्री टीचर का ऐसा अपमान देख रमेश भड़क उठा, लेकिन वह अकेला इन भेड़ियों के आगे कैसे टिकता। दोनों ने लातों घूसों से पिटाई कर उसे अधमरा कर दिया। सारी क्लास देखती रह गई। उस दिन किशमिश ने ही साहस कर उसे कंधा दिया एवं उसे घर तक छोड़कर आई। वह जब उसे ले जा रही थी तो रणवीर बोला, अब दवा दारू भी तू ही करना और रात बच्चे को गोदी में पुचकार कर भी सुलाना। किशमिश की आंखों में अंगारे दहकने लगे। वह क्रोध से जल उठी, लेकिन वहां किया क्या जा सकता था। वह चुपचाप रमेश को लेकर चली गई। करीब 1 सप्ताह पश्चात प्रोफेसर काला पुनः क्लास में आए तो पढ़ाते हुए कांप रहे थे। वे जानते थे उनका पानी उतर गया है, लेकिन कर्तव्य की इतिशी भी तो करनी होती है। कुछ दिन बाद सभी ने किशमिश के व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन महसूस किए। उसे अक्सर नाहर सिंह अथवा रणवीर के साथ कैंटीन जाते देखा गया। इन गुंडों के साथियों खिलखिलाते देख अन्य विद्यार्थियों को काठ मार गया। उसके सहपाठी कानाफूसी करने लगे। ये कैसी लड़की है, अपनी फजीती करने वालों को भी शय दे रही है। किसी ने कहा, इस बेहया में
जरा भी शर्म नहीं, जो मिले उसे चारा डाल देती है। किशमिश का बिंदास व्यवहार संशयों की अग्नि में घी का काम करता। कुछ कहते कि उसका नाहर से चक्कर है, तो कुछ उसे रणवीर की प्रेयसी बताते। बसंत आ चुका था। कॉलेज में पलाश के अनेक पेड़ थे। लाल सुर्ख फूलों से लदे ये पेड़ इन दिनों ऐसे लगते मानो वे भी किशमिश को कोसने वाले विद्यार्थियों की तरह अपना रोष प्रकट कर रहे हों। चटकती धूप की आंच ऐसे लगती जैसे अनेक दिन से ऊँगते सूर्य को किसी ने यकायक जगा दिया हो। इन्हीं दिनों एक बार किशमिश नाहर सिंह की मोटरसाइकिल के पीछे बैठी कॉलेज आ रही थी। उसका दायां हाथ नाहर सिंह की कमर में बंधा था। हल्के पीले रंग की सलवार कुर्ता पहने वो भला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी बिंदास प्रकृति की तरह उसका दुपट्टा भी अनियंत्रित हवा में लहरा रहा था। यकायक उसने रणवीर को पीछे अन्य मोटरसाइकिल पर आते देखा तो जोर से चिल्लाई, हाय रणवीर, कैसे हो? आज नाहर रणवीर को बताना चाहता था कि किशमिश उसके कब्जे में है। युवा मित्रों में, विशेषतः युवतियों के लिए स्पर्धा भाव प्रखर होता है। उसने मोटरसाइकिल रोकी, लेकिन यह क्या, किशमिश उसकी मोटरसाइकिल से उतरकर रणवीर के पीछे जाकर बैठ गई। देखते ही देखते उसने रणवीर को कसकर पकड़ लिया। हाथ में आए बटेर की तरह रणवीर उसे मोटरसाइकिल पर लेकर उड़ गया। इस अभिराम दृश्य को पूरा कॉलेज देखता रह गया। नाहर के तलवे जल गए। बांबी में असमय छेड़े नाक की तरह वह वहीं खड़े लंबी एवं गर्म सांसें भरने लगा। इस घटना के बाद दोनों में ऐसी दरार पड़ी कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। किशमिश को लेकर एक बार दोनों ऐसे उलझे कि कॉलेज में ही हाथापाई हो गई। नाहर सिंह ने गुस्से में रणवीर की कॉलर पकड़कर उसे एक करारा थप्पड़ मारा तो रणवीर ने पास ही पड़ी लाठी उठाकर उसे अधमरा कर दिया। अपने अपमान से आहत रणवीर ने एक बड़ा पत्थर उठाकर नाहर के सर पर दे मारा। उस दिन दोनों रोके नहीं रुक रहे थे। सभी इस तमाशे का चुपचाप आनंद ले रहे थे। नाहर एवं रणवीर दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे गाय के लिए सांड आपस में भिड़ते हैं। लड़ते लड़ते अंततः आंधी से आहत वृक्षों की तरह दोनों जमीन पर गिर गए। कॉलेज प्रशासन ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। नाहर के सर पर 10 टांके आए। उसका बाजू भी टूट गया। रणवीर का टखना एवं कोहनी टूट गई। उसके सर पर भी भारे टांके आए। डॉक्टरों ने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि वे इस वर्ष परीक्षा न दे सकेंगे। उन्हें ठीक होने में कम से कम 6 माह लगेंगे। इस घटना के 4 रोज बाद किशमिश प्रोफेसर काला से मिलने उनके घर गई। उस दिन इतवार था एवं प्रोफेसर अखबार पढ़ रहे थे। उसे यूं आते देख उनकी बाँछें खिल गई। नाहर एवं रणवीर के सर फुटबॉल की घटना से वे इन दिनों अति प्रसन्न थे। वे ही क्या, सभी विद्यार्थी एवं कॉलेज प्रशासन इस घटना से बाग थे। जिस कार्य को पूरा स्टाफ, प्रशासन एवं विद्यार्थी मिलकर नहीं कर पाए, उसे एक लड़की ने अंजाम दे दिया। प्रोफेसर काला जानते थे कि किशमिश मन ही मन उन्हें चाहती है। उसकी बिंदास तबीयत के वो दीवाने थे। किशमिश ज्यों ही अंदर आई, उन्होंने उसे आगोश में लेने के लिए बाहें खोल दी। लेकिन यह क्या, प्रोफेसर काला की मनेच्छा के ठीक उलट उसने उनके चरण छुए एवं कहा, सर, मुझे तो अपने चरणों में स्थान दीजिए। पूरे 2 वर्ष आपके अध्यापन से मैं अभिभूत रही, आज उसी का आभार प्रकट करने आई हूं। प्रोफेसर काला संकोचग्रस्त भी हुए एवं भाव विभोर भी। यह मिश्रित भाव उनके चेहरे पर गजब ढा रहा था। क्लास में 1 घंटा निर्बाध बोलने वाले प्रोफेसर से
आज कुछ कहते नहीं बन रहा था। किशमिश जब ड्राइंग रूम में बैठी तो प्रोफेसर काला को लगा आज बसंत स्वयं चलकर उनके घर में प्रविष्ट हुआ है। किशमिश जाने लगी तो उन्होंने साहस कर उससे मन की बात कह ही दी। किशमिश, तुम एक अद्भुत प्रतिभावान लड़की हो। जो कुछ तुमने किया है उसके लिए मैं एम कॉलेज प्रशासन सदैव तुम्हारे ऋणी रहेंगे। लेकिन यह तो बताओ, तुमने नाहर एम रणवीर की ऐसी दुर्गत क्यों की? एक लड़की होकर तुमने इतनी बड़ी जोखिम उठाई। सर, एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन उसका उपहास नहीं सहन कर सकती जिससे वह प्रेम करती है। अपने प्रेम की रक्षा के लिए वह किसी भी सीमा का अतिक्रमण कर सकती है। उसके जीवन की धन्यता उसके प्रेम के संरक्षण में ही है। प्रेम के लिए स्त्री कुछ भी कुर्बान कर सकती है। कहते कहते किशमिश की आंखों में पहेलियों सा रहस्य उतर आया। तो क्या तुम सचमुच मुझे बहुत चाहती हो? मेरे अपमान ने क्या तुम्हें इतना आहत कर दिया? प्रोफेसर काला ने साहस कर मन की आखिरी गिरह भी खोल दी। नहीं सर, मैं मेरे सहपाठी रमेश से प्यार करती हूं। परीक्षा के बाद हम दोनों परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। कहते कहते किशमिश सर्र से बाहर निकल गई। धन्यवाद।